अखंड ज्योति, नवंबर 1941। विचारों को पवित्र रखो। अपने विचारों को पवित्र रखो। धर्म का समस्त तत्व इसी एक वाक्य में छिपा हुआ है। अन्यान्य विधान तो धर्म की भूमिका और शब्दाडंबर मात्र हैं। क्रोध, कटु भाषण, ईर्ष्या और लोभ से बचना, यही तो धर्म प्राप्ति का मार्ग है। सदैव शुभ कर्म करने में प्रवृत्त रहो। परोपकार के कार्यों में पूरी शक्ति और पूरा उत्साह लगाना, यही तो कर्तव्य है। नेकी से बढ़कर न तो कोई धर्म है और न बदी से बढ़कर कोई पाप। ये मत पूछो कि धर्म से क्या लाभ है। जिज्ञासुओं, धर्म से उत्पन्न होने वाला सुख ही सच्चा सुख है। अन्य सुख तो विडंबना मात्र हैं। यदि तुम एक क्षण भी व्यर्थ खोए बिना जीवन भर नेक काम करते रहो तो निश्चय ही एक दिन जन्म मरण की फांसी से छूट जाओगे। धर्म के पथ पर आरूढ़ होने में एक पल का भी विलंब मत लगाओ। आज से ही सेवा मार्ग को अपना लो। ऐसा न हो कि कल करूंगा सोचते सोचते मृत्यु तुम्हारा गला दबा ले और जन्म जन्मांतरों तक साथ रहने वाले धर्म रूपी अमर मित्र को प्राप्त करने से वंचित रह जाओ। भाग 2, संपादक श्री राम शर्मा आचार्य, अंक 11। अपने पथिक से, लेखक श्री राम रीझन जी, रसूलपुरो। कितनी दूर कहां से आए ओ अज्ञात देश के वासी, निष्दिन अपनी राह जा रहे कितनी दूर तुम्हारी काशी। संवल साथी हीन विजन में, एकाकी निर्जन कानन में, क्यों असीम की ओर लक्ष्य है, क्यों असीम की ओर लक्ष्य है, अविश्रांत जीवन प्रांगण में। क्षण भर रुको पथिक, निज पथ पर श्रांति मिटा लो, सुस्थिर हो लो। अगम कूल है जिस असीम का, अगम कूल है जिस असीम का, कैसे पार करोगे बोलो। अरे ठहर जा, देख लगे हैं वहां विपुल बाजार। अरे ठहर जा, देख लगे हैं वहां विपुल बाजार। क्रय विक्रय है, मोल तोल है, निज निज का व्यापार। क्रय विक्रय है, मोल तोल है, निज निज का व्यापार। ले लो कुछ तो पथिक यहां से, ले लो कुछ तो पथिक यहां से, अपनी गांठ टटोल। हो रक और हिरण्य यहां बिकते गुंजों से तोल। खिले फूल जो आज हंस रहे, ले यौवन का भार, उनके उर में छिपी वेदना की प्रतिमा साकार। उनके उर में छिपी वेदना की प्रतिमा साकार। सुना रही है उत्पीड़न की व्यथा करुण संदेश, सुना रही है उत्पीड़न की व्यथा करुण संदेश। क्षण भर सुन लेना रुक कर, फिर जाना अपने देश। क्षण भर सुन लेना रुक कर, फिर जाना अपने देश। गीता में भाग्य। न जाने क्यों और किस प्रकार ये घातक विश्व से जनसाधारण के मस्तिष्कों में घर कर गया है कि मनुष्य का भविष्य भाग्य के अधीन है। ईश्वर ने जैसा कुछ भाग्य में लिख दिया है वही भोगना पड़ेगा, हमारे करने से कुछ नहीं हो सकता। ये विचार मूर्ख और आलसी ही रख सकते हैं। अपनी त्रुटियों की जिम्मेदारी ईश्वर पर थोपकर लोग कुछ देर के लिए आत्मवंचना कर लें। इसके अतिरिक्त और कोई लाभ किसी को नहीं मिल सकता। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि देकर कर्म क्षेत्र में भेजा है कि वो इच्छानुसार काम करे और तदनुसार फल भोगे। ईश्वर किसी को बुरे कर्म करने की प्रेरणा नहीं करता। वो तो इन कर्म अकर्मों से बहुत दूर रहता है। गीता में भगवान कहते हैं,
न कर्तृत्वं कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। कर्तापन कर्म और कर्म फल को ईश्वर नहीं बनाता, इनमें तो जीवन स्वभाव से ही प्रवृत्त होता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 31। हे अर्जुन, ईश्वर अनादि है, निर्गुण है और अपरिवर्तनशील है। वो शरीर में है तो भी कुछ नहीं करता और अच्छी या बुरी बात से उसका कोई संबंध नहीं। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मेम कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्ममिर्नपबध्यते। गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, इससे कर्म मुझको बंधन में नहीं डालते, और जो मुझे ऐसा समझता है कि ईश्वर है कि ईश्वर न कुछ करता है और न कराता है, निरंजन, निष्काम, अकर्ता, अभोक्ता, अव्यय, निर्गुण, कूटस्थ, अचिंत्य और अविकारी है, वो मनुष्य भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 25। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुण वाले स्वभाव पर सारा जगत मोहित है। इसे वही नहीं जानता कि मैं अर्थात ईश्वर इन तीनों गुणों से अलग हूं, श्रेष्ठ हूं और विकार रहित हूं। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमामजमव्ययम्। अध्याय 7 श्लोक संख्या 25। ये मूढ़ लोग नहीं जानते कि मैं अजन्मा और विकार रहित हूं। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यान्ति जन्तवः। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 15। सर्वव्यापक ईश्वर किसी के पाप पुण्यों से संबंध नहीं रखता। अज्ञान से ज्ञान ढका होने के कारण ही जीव मोह में पड़ जाते हैं। गीताकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसमें ईश्वर, भाग्य या और किसी का दोष नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथ विन्दन्ति तच्छुगु। अध्याय 18 श्लोक संख्या 45। अपने अपने कर्म में लगे हुए मनुष्य अच्छी से अच्छी और बड़ी सिद्धि पाते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, नाश नहीं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनो जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। जिसने आत्मा को अपनी आत्मा से जीता है, उसकी आत्मा अपनी आत्मा का मित्र है, और जो अनात्मा है अर्थात आत्मज्ञान से रहित है, उसी की आत्मा उसके साथ शत्रु सा व्यवहार करती है। गीता के अंत में सारा ज्ञान सुनाने के बाद भी भगवान ने किसी प्रकार का हुक्म नहीं दिया, वरन उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए यही कहा, जो तेरी इच्छा हो सो कर। इति ते ज्ञानमाख्यातम्
गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 13। मैंने तुझसे से गुप्त ज्ञान कहा, इसको शुरू से अंत तक विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। पाठकों, ये जानना चाहिए कि ईश्वर किसी के भाग्य में कुछ और किसी के में कुछ लिखकर पक्षपात नहीं करता और न ही भविष्य को पहले से ही तैयार करके किसी को कर्म करने की स्वतंत्रता में बाधा डालता है। हर आदमी अपनी इच्छानुसार कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है। कर्मों के अनुसार ही हम सब फल प्राप्त करते हैं। इसलिए भाग्य के ऊपर अवलंबित न रहकर मनुष्य को कर्म करना चाहिए। आत्मबल, लेखक योगी अरविंद घोष। महापुरुष की तपस्या, स्वार्थ त्यागी का कष्ट सहन, साहसी का आत्म विसर्जन, योगी का योग बल, ज्ञानी का ज्ञान संचार और संतों की शुद्धि साधुता आध्यात्मिक बल का निर्झर है। मूल प्रकृति शुद्धात्मा के अधीन है। वही आद्य प्रकृति असंभव को भी संभव कर दिखाती है। मूक को वाचालता तथा पंगु को पर्वत चढ़ने की शक्ति देती है। समस्त जगत इसी शक्ति से निर्मित हुआ है। हमारे पास बाहुबल नहीं है, समग्र सामग्री नहीं है, शिक्षा नहीं है, न ही राज शक्ति है। तब किसके बूते पर हम उस कार्य साधन को उद्यत हुए हैं जो प्रबल और शिक्षित यूरोपीय जाति के लिए भी असाध्य जान पड़ता है। लेकिन ये तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि केवल बाहुबल से किसी महान कार्य का होना असंभव है। अतः बाहुबल से आत्मबल ही कार्य सिद्धि में अधिक क्षमता रखता है। आत्मबल ही बाहुबल को तुच्छ प्रमाणित कर मनुष्य जाति को सिखाता चला आ रहा है कि ये जगत भगवान का राज्य है। अन्य स्थूल प्रकृति का खाली क्षेत्र नहीं, जिसका आत्मबल विकसित हो चुका है, उसके जय की सामग्री आप ही आप सामने उपस्थित होती जाती है। सारी विश्व बाधाएं और विपत्तियां स्वयं टूटकर अनुकूल अवस्था को लाती हैं। कार्य का सामर्थ्य स्वयं प्रकट होकर तेजस्वी और वेग गतिवान होता है। अवकाश के क्षण, लेखक श्री स्वेट मार्डेन। हम अपने निर्धारित काम करते हैं, किंतु काम को करते हुए भी बहुत सी फुर्सत की घड़ियां मिलती हैं। यदि उनका उपयोग ठीक प्रकार किया जावे तो इस थोड़े थोड़े समय से ही बहुत काम हो सकता है। पार्लियामेंट के मुख्य वक्ता एल हुअरिट का ओजस्वी भाषण सुनकर उसके भाई प्रभावित हुए और प्रशंसा करते हुए बोले, हमारे कुटुंब में सबसे प्रतिभावान हुरिट है। मुझे याद है कि जब हम लोग खेला करते थे तब उस फुर्सत के वक्त में वो अपना काम किया करता था। हेरेट बीचर्स होव ने अपनी सर्वोत्तम कृति टॉम काका की कुटिया की रचना घर गृहस्थी के झंझटों के बीच फंसे रहते हुए ही की है। भोजन की प्रतीक्षा में जितना समय लगता था उतने ही क्षणों के नियम पूर्वक काम में लाकर वीचर महोदय ने एक महाग्रंथ को पढ़ डाला। महाशय लॉन्ग फेलो ने चाय उबलने तक की फुर्सत को काम में लाकर इन कर्णों नामक ग्रंथ का अनुवाद कर डाला था। कवि वर्न्स खेती का काम करते थे। जब जहां मौका मिलता तो कविता करने लगते। उनकी अमर रचनाओं का बड़ा मान है। महाकवि मिल्टन राज्य मंत्री था, उसे बड़ा काम रहता था, फिर भी उसने कुछ घड़ियां नित्य बचाकर पैराडाइज लॉस्ट नामक महाकाव्य रच डाला। ईस्ट इंडिया हाउस में क्लर्की करते करते जॉन स्टुअर्ट मिल ने
अपना सर्वोत्तम ग्रंथ लिखा। डॉक्टर गैलीलियो को अपने बीमारों की देखभाल में बड़ा सर बचाना पड़ता था, फिर भी वो कुछ समय बचाकर विज्ञान की शोध करता। अंत में उसने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिनके लिए संसार सदा उनका कृतज्ञ रहेगा। माइकल फेर्ड नामक जिल्दसाज ने कुछ घंटे बचाकर बड़ी बड़ी वैज्ञानिक शोधें कर डाली। चार्ल्स फास्ट नामक चमार 1 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करके अमेरिका का सर्वोपरि गणिताचार्य हो गया। रोज थोड़ा थोड़ा काम करने से कुछ ही दिनों में उसका आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देता है। प्रतिदिन 1 घंटा भी किसी काम के सीखने में लगाया जाए तो मनुष्य उसमें बहुत उन्नति प्राप्त कर सकता है। मिस्टर माजर्ट प्रतिक्षण कुछ न कुछ करते रहते थे। उन्होंने अपनी मृत्युशैया पर रेक्यूम नामक पुस्तक को लिखा। डॉक्टर मार्सन गुड लंदन में एक बीमार को देखने गए। रास्ते में उन्होंने लुक्रेशियस का अनुवाद कर डाला। हेनरी क्रिक व्हाइट ने दफ्तर आने जाने के समय में ग्रीक भाषा सीखी थी और डॉक्टर वर्ने ने इटालियन और फ्रेंच भाषाओं को घोड़े की पीठ पर पढ़ा था। समय जैसी अमूल्य वस्तु दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। जॉर्ज स्टीफेंसन कहते हैं, फुर्सत के वक्त को मैं सुवर्ण समझता हूं और उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। सिसरो कहता था, जिस समय को अन्य व्यक्ति दिखावे तथा आराम में खर्च करते हैं उसे ही मैं तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगाता हूं। इटली के एक विद्वान ने अपने दरवाजे पर लिख रखा था, जो यहां आवे वो मेरे काम में मदद करे। जॉन एडियस का समय जब कोई नष्ट करता था तो उसे बड़ा बुरा लगता था। हिटियर कहता है, आज के दिन में हमारा भविष्य छिपा हुआ है। आज का दिन नष्ट करने का अर्थ है अपने भाग्य को कुचलना। समय ही संपत्ति है। सच बात तो यह है कि पैसे की अपेक्षा समय कहीं अधिक मूल्यवान है। समय को बर्बाद करने के माफिक हैं शक्ति को नष्ट करना, योग्यता को नष्ट करना, सौभाग्य को नष्ट करना और अपना लोक परलोक नष्ट करना। समझदार व्यक्ति फुर्सत के समय के छोटे छोटे टुकड़ों को बचाकर महान बन जाते हैं, किंतु उन्हें यूं ही लापरवाही में उड़ा देने वाले अपनी असफलता पर रोते हैं और भाग्य को कोसते हैं। समय मित्र के वेश में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है और ईश्वर की भेजी हुई बहुमूल्य नियामतें हमारे लिए लाता है, किंतु जब हम उसका उचित आदर नहीं करते तो उल्टे पांवों लौट जाता है। फ्रैंकलिन कहते हैं, क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है? यदि है तो समय को व्यर्थ नष्ट न करो, क्योंकि जीवन समय से ही बना हुआ है। शेक्सपियर के ये शब्द कितने मार्मिक हैं। मैंने समय को नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। अंतःस्थल की टेर, लेखक श्री रविंद्रनाथ टैगोर। मनुष्य की सबको श्रेष्ठ प्रार्थना यह है कि वो असत्य से सत्य की ओर बढ़े, अंधेरे से उजाले की दिशा में अग्रसर हो, मृत्यु से अमरत्व की तरफ पग बढ़ावे। ये दुर्बलों के उपयुक्त प्रार्थना नहीं है, वो तो मनुष्य के परम कल्याण का आह्वान है। वो उसे कष्ट और वेदनाओं में से पूर्णता की ओर पुकार रहा है। वो मनुष्य की अंतरात्मा में से रुद्र की स्फूर्ति व्यक्त करता है और उसे सत्य के विकट मार्ग पर आरूढ़ करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मां मृतं गमय।